हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीजीएल का ओल्ड पेपर का आंसर की। और ये एग्जाम हुआ था 13 अगस्त 2021 को 9 बजे वाले टाइम पे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर टोटल जो सेंटेंस हैं ये हैं आपके 25। और लास्ट में आप लोग अपना टोटल स्कोर भी बता सकते हैं, टोटल स्कोर कितना हुआ है। हर तरह के क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है ना, यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल सॉल्ट टेम्पर्ड। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कौन सा नाउन यूज होगा, प्रेशर्स होगा, वेट्स होगा, ग्रेविटीज होगा या फोर्सेस होगा। यानी जो वर्क और जो डोमेस्टिक क्या घरेलू प्रेशर, वेट, ग्रेविटी या फोर्स, इसकी वजह से जो काजल है वो क्या होगी, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई। तो राइट आंसर क्या है, बहुत ही सिंपल है। सेंटेंस नंबर 1 में जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेशर यूज करेंगे, डोमेस्टिक प्रेशर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है राइट पैसिव वॉइस क्या होगा इस सेंटेंस का। और सेंटेंस क्या है, द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। राइट आंसर क्या होगा, राइट पैसिव वॉइस इसका क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या है आपका, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जो डूअर है वो आपका ये हो गया, तो ये आपका लास्ट में बाई के साथ एजेंट के रूप में चेंज कर दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, द स्टूडेंट्स हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स। तो सबसे पहले तो जो वर्ब यूज हुई है यही गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर एडवाइज्ड, ये भी गलत है, क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, इज, एम, आर, इसके बाद बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। थर्ड ऑप्शन है इसमें क्या है, वर एडवाइज्ड लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। एंड फोर्थ नंबर का ऑप्शन है ये है, स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में। सेंटेंस नंबर 3 में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो सेंटेंस क्या है, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21 मिग 29 एंड सुखोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रशिया अलोंग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। तो यहाँ पर आपको फिल करना है अकम्प्लिश, अचीव, एडवांस या प्रोक्योर। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, तो देखिए जो सेंटेंस नंबर 3 में जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रोक्योर। प्रोक्योर मीन्स होता है किसी चीज को प्राप्त करना, मतलब उसमें थोड़ा सा एफर्ट जब लगता है ना, जब किसी चीज में एफर्ट लग के हमें कोई चीज प्राप्त होती है, प्रोक्योर। और ये आपकी क्या है, वर्ब है, यह भी आपका वर्ब भी यूज हुआ है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, किसका, सीज का। किसी चीज को हमने सीज कर लिया, सीज कर लिया मतलब उसे कैप्चर कर लिया, स्नैच कर लिया, ग्रेप कर लिया, ये सब इसके सिमिलर हैं लगभग, क्या है ये, सिमिलर। लेकिन हमें क्या देखना है, एंटोनिम देखना है, अपोजिट वर्ड देखना है। तो सीज का जो राइट अपोजिट वर्ड होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लूजन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो ईडियम दिया गया इसका राइट मीनिंग बताना क्या होगा, बैंड फॉर द वर्क। तो यहाँ बताना बैंड फॉर द वर्क का राइट ईडियम क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अ सॉरोफुल हार्ट डैश अगेंस्ट समथिंग, या लेस वैल्यू फॉर मनी, या मोर वैल्यू फॉर मनी, है ना, पैसे को ज्यादा वैल्यू देना। यानी कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो किसी से पैसा उधार ले लें तो वही उनका रिटर्न करने की बहुत ही वो जिम्मेदारी लेते हैं, मनी को वैल्यू देते हैं, उसकी वजह से अपने संबंध खराब ना हो जाए। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4,
मोर वैल्यू फॉर मनी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 6। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यानी आपको पार्ट एरर बताना है, कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है। Had you not reached in time, we will have lost our lives। तो ये सीधा सीधा आपका कंडीशनल क्लॉज है, और मैंने आपको कंडीशनल क्लॉज में पहले कई बार बताया है, एक्सरसाइज भी कराई है। ये आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन, कैसी कंडीशन है आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि यदि आपका एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हो, ध्यान देना है, तो नेक्स्ट आपका जो क्लॉज बनता है वो वुड या किसी मॉडल पास्ट की मॉडल पर, उसके बाद हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वहां पर यूज किया जाता है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है लिखा है, लेकिन ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ पे नहीं आएगा, ये विल का यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको लिखना होगा वुड हैव लॉस्ट अवर लाइव्स। ये राइट आंसर होगा। तो कौन सा पार्ट एरर होगा? पार्ट एरर है आपका ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेनरिक, जेनरिक का एक वर्ड बताना है जो सिनोनिम हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेफिनिट, स्पेसिफिक, प्रेसाइज या फिर यूनिवर्सल। क्या होगा राइट आंसर? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, वो आपका क्या होगा? कोई चीज जेनरिक है, यानी कि मतलब जो सभी लोगों के लिए है। तो इस तरह से जो राइट सिमिलर वर्ड होगा ये होगा आपका यूनिवर्सल। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस। ठीक है, यदि कोई सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड जरूरत नहीं है तो राइट आंसर नो सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, तो यहां पर आप देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाइल वॉशिंग योर हैंड्स, हाथ धोने के दौरान क्या होता है? रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड्स, उन्हें 20 सेकेंड्स तक रब करो टू रिमूव द माइक्रोवेव्स ऑन देम। तो यहां पर आपको बताना है द माइक्रोवेव्स ऑन देम, इसको क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर जो लिखा हुआ है वही करेक्ट है। देम के स्थान पर क्या देयर लिख सकते हैं या दोज लिख सकते हैं, या सेंटेंस है सही है तो कुछ नहीं करना है, या फिर वहां पर दे का प्रयोग होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, पहले वो देख लेते हैं। ऑन आपका क्या है? प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद जब भी आप कोई भी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ना, क्या यूज करेंगे, जब भी कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज किया जाता है। देयर पजेसिव है, दोज पजेसिव है, और नॉमिनेटिव भी यूज हो जाता है, और दे आपका नॉमिनेटिव है। तो इस तरह से जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो आपका करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, यहां पर है सेंटेंस नंबर 9 कि सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जुम्बल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। यानी कि आपको यहाँ पर सेंटेंस को अरेंज करके उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, पूरा पैरा बनाना है। तो यहाँ पर है आपका कि व्हेन वी गॉट नियर, जब हम पास पहुंचे, वी सॉ इट बाय द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। तो यहाँ इससे पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को हटा देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को भी हटा देते हैं। अब 2 और 4 में से राइट होगा वो देखते हैं। वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, हमने थोड़ी दूरी पर धुएं का एक बहुत बड़ा कॉलम देखा। तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, और देखिए बी लिखा हुआ है तो यानी दोनों बी से ही स्टार्ट है, तो फर्स्ट तो आपका यही रहेगा। We wondered it came from a chimney or a burning house। हमें आश्चर्य हुआ कि कहीं ये चिमनी से तो नहीं आया रहा है, या फिर
किसी जलते हुए घर से तो नहीं आ रहा है। जब ये किसी चिमनी या बर्निंग हाउस से आ रहा है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके पास जाएंगे। अब ये ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। व्हेन वी गॉट नियर, हम जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग से था। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या सोचा, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। तो बी सी डी ए होना चाहिए था, बी सी ए डी। राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। एक पार्ट में यहाँ पर एरर है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो ऑप्शन दिए गए आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा एरर इस सेंटेंस में है। तो सेंटेंस है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस। आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, राइड करना क्राउडेड बस में, भीड़ वाली बस में, या ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो, या मेट्रो में ट्रेवल करना ड्यूरिंग द रश आवर, जब बहुत ज्यादा भीड़ रहती उस समय, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। तो यहां पर आपको बताना है कि राइट आंसर यानी कौन से पार्ट में एरर है। फर्स्ट ऑप्शन है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, या ड्यूरिंग रश आवर, या एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, या और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो। कहां पर एरर हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो सेंटेंस नंबर 10 में जो आपका एरर है ये है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये 3, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस में आपका एरर है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर है 11 में है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड बताना है। अ हर्ड यानी ये झुंड, या फ्लॉक ऑफ एनिमल बी ड्राइवन इन ए बॉडी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि झुंड किसका, एनिमल्स का, जिसे एक बॉडी में ड्राइवन किया जा रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। थ्रॉन्ग होगा, क्लस्टर होगा, क्राउड होगा, या फिर होगा ड्रॉप। तो राइट आंसर क्या रहेगा सेंटेंस नंबर 11 में, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब होता है कि लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल, स्पेशली कैटल्स या सीप वगैरह इसमें आती हैं, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रॉप। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा इस वन वर्ड का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और यहां पर आपको बताना है राइट एंटोनिम क्या है। ग्रेजुअल का राइट एंटोनिम बताना है। अब्रप्ट होगा, रेगुलर होगा, जेंटल होगा, या फिर स्लो होगा। तो क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख, ग्रेजुअल मतलब होता है कोई चीज धीरे धीरे हो रही है ना, ग्रेजुअली हो रही है। और इसका जो राइट अपोजिट बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अब्रप्ट। इसका मतलब होता है कोई चीज सडन और अनएक्सपेक्टेड हुई। सडन और अनएक्सपेक्टेड का अपोजिट होगा ग्रेजुअल। स्लो का फास्ट होता है, बहुत सारे लोग स्लो भी लगा सकते हैं, लेकिन स्लो नहीं, ऑप्शन नंबर 1 होगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रहे कि अब्रप्ट मतलब सडन और अनएक्सपेक्टेड, और इसके साथ साथ इसका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, डैमेज वाला होगा, यानी निगेटिव जो रिजल्ट होगा वो। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर है 13, और यहां पर देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो आपका राइट आंसर रहेगा नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। जो खिलौने आते हैं ना, टॉय ड्रमर होते हैं, खिलौना ड्रम वाला, तो वो क्या करता है, वो ड्रम बजाना शुरू कर देता है यदि आप प्रेस करते हो उसके पीछे वाले बटन को। तो सबसे पहले देखो ये क्लॉज लिखा हुआ है, इफ क्लॉज है, और बात हो रही है जनरल, है ना, जनरल बात हो रही। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रहते हैं। किसमें रहते हैं, दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, और सेंटेंस लिखे भी हैं दोनों आपके प्रेजेंट सिंपल में। अब आपको बताना क्या इनमें कोई एरर है, तो दोनों सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नो सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट है आपका, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो फ्यूचर वगैरह है ये यूज नहीं हो रही, फ्यूचर नहीं बनेगा, पास्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जनरल बात हो रही है, वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14,
आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी, स्पेसिफाइड है, डिक्रीज है, क्रिएचर है या पीसफुल है, कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ये दिखाई भी दे रहा है। आपका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4, पीसफुल की स्पेलिंग यहाँ पर आपकी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड बताना है। ए ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स या प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि 3 नोवेल्स का एक ग्रुप या 3 ग्रुप का एक नोवेल या फिर प्ले जो अपने आप में कंप्लीट है, हाँ, सभी अपने आप में कंप्लीट है। ट्रिपलेट कहलाएगा, ट्रमविर कहलाएगा, ट्रियोलॉजी कहलाएगा या फिर ट्रिबेट कहलाएगा। तो जो भी इंग्लिश लिटरेचर में तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, इंडियन राइटर भी कई सारे ऐसे हैं जो ट्रियोलॉजी नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15 में ट्रियोलॉजी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 में क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया उसका सिमिलर वर्ड बताना है, सिनोनिम बताना है कि राइट सिनोनिम क्या होगा, रेजाइम क्या होगा, स्पेस, कंट्री, रियूल या फिर टेरिटरी। बहुत ही सिंपल है, हिस्ट्री वगैरह में काफ़ी मिलता है वर्ड। तो राइट आंसर आपका इसका रेजाइम का है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रियूल, शासन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 17 कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बताइए। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी किस में लिखी हुई है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखी हुई है। लेकिन ध्यान रहे ये जनरल ट्रूथ नहीं, ये डॉक्टर किसी को बोल रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में रहेगी। असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट बनेगा, बना हुआ है। एवरीथिंग का एवरीथिंग रहेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 18, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम का मीनिंग बताना है। रेज द वार, रेज द वार मीन्स टू रेज द प्राइस, प्राइस बढ़ाना। विन अ कंपटीशन, कंपटीशन को जीतना। ग्रो टालर, लंबा हो जाना। या सेट हायर गोल्स, यानी हायर गोल्स को सेट करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। तो रेज द वार का मतलब होता है बड़े बड़े गोल्स बनाना, सेट करना। सेट हायर गोल्स ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 और यहां पर बताना है इनकरेक्टली कौन सी स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग कौन सी गलत है। एक्सट्रीमिनेटेड, वायलेंस, अनमैनेजेबल या वाइल्डरनेस। कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे होगी, जल्दी से कमेंट करें इस सेंटेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो राइट स्पेलिंग होगी, यानी गलत स्पेलिंग है जिससे हमें सही करना है, वो है आपकी ऑप्शन नंबर 2, वायलेंस। वायलेंस की स्पेलिंग क्या होती है, VIOLENCE, VOI नहीं होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और 20 में क्या है, सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। पैराग्राफ तैयार करना है। तो चलिए पहले तो पढ़ लेते हैं और जिससे सरल हो जाएगा। But the eagle in wrath gave the beetle a flap of his wing and straightway seized upon the hare and devoured him. Devoured का मतलब होता है किसी चीज को खाना, उत्सुकता से खाना। जो बच्चे होते हैं ना, जैसे उन्हें चॉकलेट वगैरह दे दो, कोई आइसक्रीम वगैरह लिया तो खाने की बहुत ही उन्हें जल्दबाजी रहती है, वो डिवॉर्ड हो गया। बी है आपका द बीटल देयरफॉर इंटरसीड विद द ईगल बेगिंग ऑफ हिम नॉट टू किल द पुअर सप्लिएंट प्लीडेड हिम विद नॉट टू किल सो स्मॉल एन एनिमल। तो इससे पहले भी कोई स्टोरी है। व्हेन द
ईगल फ्लू अवे, जब ईगल उड़ा, द बीटल फ्लू आफ्टर हिम, बीटल भी उसके पीछे उड़ा, टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वाज, ये देखने के लिए कि उसका घोंसला कहाँ पर है। तो यहाँ भी से भी स्टोरी स्टार्ट नहीं हो रही। अब देखिए, अ हेयर बीइंग परस्यूडेड बाय एन ईगल, यहाँ से स्टार्ट होती है। एक हेयर, उसका पीछा कौन कर रहा था? ईगल। टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज टू द नेस्ट ऑफ ए बीटल, यानी तीन यहाँ पर कैरेक्टर हैं, ईगल है, हेयर है एंड बीटल है। पीछा किसका किया जा रहा है? हेयर का, ईगल कर रहा है, और शरण कहाँ पर ली है? बीटल के नेस्ट में। whom he begged to save him, यानी कि ये कौन है? हेयर है, और ये कौन है आपका? हिम, यहाँ पर बीटल है। ठीक है, तो डी से स्टार्ट होना है। अब यहाँ से आप दो ऑप्शन को हटा दें, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद क्या होगा? जब उसके घोंसले में पहुंचेगा तो अब ईगल अभी उड़ा नहीं है, अब ईगल कहाँ जाएगा? यहाँ पर बीटल के नेस्ट में। और बट द ईगल इन रात, ईगल खूब गुस्सा आई, चलिए यहाँ से नहीं, इसे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। द बीटल देयरफॉर इंटरसीड विद द ईगल, अब बीटल ईगल से इंटरसीड होता है, बेगिंग हिम, और उससे विनती करता है कि बेचारे सप्लिएंट को न मारे, और प्लीडेड हिम नॉट टू किल सो स्मॉल एन एनिमल। डी के बाद आपका आएगा बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर डी के बाद बी है, और ये है डी के बाद सी। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। अब 5 सेंटेंस हैं, ये आपका पूरा पैराग्राफ है, कॉम्प्रहेंशन है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी आंसर हो जाएंगे, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। जिससे What every tourist must take back from Bhutan is pure honey, यानी कि हर टूरिस्ट को क्या ले जाना चाहिए भूटान से? वो है वहां पर मिलने वाला प्योर हनी, स्पेशली पुटका। कौन सा हनी? पुटका। एंटीबायोटिक है, हनी है, प्रोड्यूस्ड बाय, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? यानी कि सेंटेंस यहाँ पर हो गया अब ये पैसिव वॉइस है ना। और आपको यहाँ पर फिल करना है कि राइट क्या यूज करेंगे, थ्रू, विद, बाई या फिर ऑफ। पैसिव वॉइस बन रहा है तो राइट सिंपल है, पैसिव वॉइस बन रहा है, यानी प्रोड्यूस किया जाता है मधुमक्खियों के द्वारा बाई मेलिपोना बीज। ये मेलिपोना बीज क्या होती है? स्टिंगलेस बीज होती है, ये काटती नहीं, डंक नहीं मारती। अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया, ये जो ब्रीड है ये पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? प्रोटेक्टेड एरियाज में, डैश 700 to 15 मीटर्स अबव सी लेवल। अब यहां पर आपको प्रपोजिशन बताना है, मिडेस्ट, अमंग, बिटवीन या फिर आफ्टर। अब देखो सी लेवल के बीच की बात हो रही है, 700 से 1500 मीटर समुद्र तल के बीच में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर आपका राइट प्रपोजिशन रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 3, बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है? तीसरा क्वेश्चन, अब द सी लेवल हो गया। ड्यू डैश देयर स्मॉल साइज, छोटे साइज की होने की वजह से। अब ड्यू के बाद फिक्स प्रपोजिशन कौन सा यूज होता है बताइए? तो ड्यू फॉर, ड्यू टू, ड्यू एट या फिर ड्यू ऑफ। तो सिंपल है, ड्यू ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट, यानी साइज में स्मॉल होने की वजह से वे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ला सकती हैं रेगुलर हनी बीज के मुकाबले। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है वो देखिए पहले। यस, तो यहाँ पर देखना है कि दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स डैश रेगुलर हनी बीज। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है इन मधुमक्खियों में और जो रेगुलर यानी नॉर्मल जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें। लार्जर कंपैरेटिव डिग्री है, एंड देन थ्रू क्या यूज होगा? तो यहां पर आप लगाइए देन। ठीक है, इट हैज अ टेंगी सॉर टेस्ट, इसमें कैसा टेस्ट होता है? सॉर टेस्ट होता है। कैन डैश योर सॉर थ्रोट इन मैटर ऑफ मिनट्स, और आपका जो गला होता है सॉर थ्रोट है उसको कुछ ही मिनट में क्या कर सकती है? अपीस, काम, पेसिफाई या फिर सूद क्या कर सकती है? तो ये कुछ ही मिनट्स में आपके गले को, सॉर थ्रोट को सूद कर सकती है। सूद मीन्स क्या होता है? किसी चीज को शांत करना, फील काम है ना, या फिर हम कहते हैं कोई चीज सुकून देती है आपके गले को।
तो ये होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ये हो गए आज की टोटल सेंटेंस 25। स्कोर कितना हुआ कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग और भी वीडियोज देख सकते हैं। प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।